डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे सारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए जिनकी उम्र 60, 65, 70 से ऊपर हो गई है, 80 के ऊपर हो गई है। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी वीडियो है और ये उनके घर वालों के लिए भी बहुत ज़रूरी है जो उनका केयर करते हैं, उनके फैमिली के लोगों के लिए भी है जो उनका ध्यान रखते हैं, जो काफ़ी बूढ़े हो गए हैं, काफ़ी बुज़ुर्ग हो गए हैं। तो ये सब लोगों के लिए जो बुज़ुर्ग हैं और बुज़ुर्ग से जो रिलेटेड लोग हैं, बूढ़े लोगों से जो रिलेटेड लोग हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके फ्रेंड्स या उनकी जो देखभाल करने वाले लोग हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा और इसमें जो कही हुई बातें हैं उस पर गौर करिएगा। दोस्तों, इंसान का जब जीवन आता है तो फिर अंत में मृत्यु भी निश्चित है, ये तो आपको पता है। और ग्रेजुअली जब आप 50, 60, 65, 70 के ऊपर जाते हैं तो इंसान बूढ़ा ज़्यादा हो जाता है, उसके सिस्टम कमज़ोर हो जाते हैं, बॉडी सिस्टम कम काम करते हैं, लेस एफिशिएंट हो जाते हैं। हम ध्यान रखते हैं अपना और हम खाने पीने का, एक्सरसाइज का सब कुछ हम लोग करते हैं, फिर भी अंत तो अंत है, वो तो होना ही है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे पहचान की, कुछ ऐसे सिग्नल की, कुछ ऐसे संकेत की जो अगर आपको दिखे तो सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए। अपने जो भी घर में बुज़ुर्ग हैं, आपके जो बुज़ुर्ग हैं, उनमें अगर ये संकेत दिखते हैं तो आप इसके लिए आप सचेत हो जाइए। ये संकेत बताते हैं कि उस व्यक्ति का, अगर उस बुज़ुर्ग व्यक्ति में ये संकेत, उस एल्डरली पर्सन में, उसमें अगर ये संकेत पाए जाते हैं, इस तरह की निशानियां पाई जाती हैं, तो ये समझिए कि अब उनके जाने की तैयारी है और ही मे बी इन द फाइनल ईयर, और उनका जो अंत है वो निकट है। तो आप सचेत हो जाइए, उस पर ध्यान रखना चाहिए। और अगर जो उसमें से अगर कुछ चीज़ें आप ठीक कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, ताकि उनका जीवन लंबा हो सके और बढ़ सके। और अगर नहीं बढ़ सकता तो एटलीस्ट उनको कंफर्ट हो, उनका जो अंतिम समय है वो अच्छे से बीते, बढ़िया से बीते, और आपको भी एक सेटिस्फेक्शन हो कि हमने अच्छे से उनका ध्यान रखा। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उसकी हम बात करेंगे। वो कौन से 4-5 ऐसे सिग्नल हैं जिससे आपको सचेत हो जाना चाहिए। एक चेतावनी है बुज़ुर्गों के लिए और उनके फैमिली लोगों के लिए। अगर इस तरह की समस्या हो रही है तो आप सचेत हो जाइए, आप सावधान हो जाइए और अपना ध्यान रखिए और उसके लिए काम करिए। देखिए, कुछ साइंस तो ऐसे होते हैं, कुछ सिग्नल तो ऐसे होते हैं, आपको दिखता है बट आप उसको इग्नोर कर देते हो। आपको लगता है अरे बूढ़े हुए, थोड़ा ये सब तो होगा, और जब आप बाद में देखते हो, उनके जाने के बाद जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको लगता है यार ये संकेत तो था, हमें समझना चाहिए था, और अगर हम कुछ कर सकते थे बेहतरी के लिए तो हमें करना चाहिए था। तो कौन कौन से ऐसे संकेत हैं, कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं, साइंस हैं, सिग्नल्स हैं जिससे इंसान को सचेत हो जाना चाहिए, सावधान होना चाहिए। और ये इस चीज़ का संकेत हो सकता है कि आपकी पारी अब ख़त्म होने वाली है। तो बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर किसी व्यक्ति का अंत समय या उनका फाइनल टाइम आ रहा है तो कई बार जो नॉर्मली ऐसा पाया जाता है, बहुत बार उनका वज़न बहुत कम हो जाता है, अचानक से कम हो जाता है, अनइंटेंशनल। एक तो होता है कि आप कुछ करते हो अपना वज़न कम करने के लिए, खाना आपने कम कर दिया, या कोई आपने डाइटिंग की, या कुछ बीमारी हो गई, शुगर की बीमारी हो गई, और कोई तकलीफ़ है जिस वजह से इंसान का वज़न कम होता है। लेकिन अगर बिना किसी नई बीमारी के, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी अकारण और अनजाने में, और बिना किसी वजह के अगर वज़न एकदम से कम होने लगे, बहुत ड्रास्टिक चेंज होने लगे, मान लीजिए कोई 80 केजी का आदमी है, उसका वज़न मान लीजिए
40 केजी हो गया, 45 केजी हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया और बिना किसी कारण के कम हो गया, तो इसका मतलब ये है कि चीज़ अच्छी नहीं है। इसका ये नंबर 1 ये रीज़न है वेट लॉस जो दिखता है, ठीक है ना। दैट शोज़ दैट द पर्सन इज़ अप्रोचिंग द फाइनल ईयर ऑफ देयर लाइफ। अगर इतना लॉस होता है, शुरू में आपको लगेगा कि ये जो है ओल्ड एज की प्रॉब्लम है, बुढ़ापा में एज वज़न थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इंडिकेट करता है कि बॉडी जो है ना, जो भी इंसान खाना खा रहा है वो उसको एफिशिएंटली एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, वो नहीं पच रहा है, और जो मसल मास है, आपकी मांसपेशियों का जो वज़न है वो घट रहा है, मसल मास जो है कम हो रहा है, और आपके बॉडी का जो इसेंशियल सिस्टम है वो स्लो डाउन हो रहा है, धीमा हो रहा है। तो तैयारी है बस। तो ये इस चीज़ का सिग्नल है। ऐसे केसेस में ये आपको ऐसा महसूस होगा कि बहुत तेज़ी से वज़न गिर रहा है, और ये सिर्फ वज़न की बात नहीं है, इंसान को अंदर से कुछ लगने लगता है कि कुछ तो चल रहा है, ऐसी फीलिंग आती है। जो शरीर है वो भोजन पचाने के लिए बहुत स्ट्रगल करने लगता है। इसका मतलब ये प्रोटीन आप लेते हो वो डाइजेस्ट नहीं होता है, और अगर इतने वीक हो गए तो उसकी वजह से शरीर इंसान को कहीं रास्ते में, घर में कहीं भी गिरने का डर बढ़ जाता है, और उसको बहुत, उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है, और बहुत सारी बीमारियों होने का ख़तरा अचानक से बढ़ जाता है। तो ये एक सिग्नल है, ये एक संकेत है। सचेत रहिए। अगर आप बुज़ुर्ग हैं तो अपने लिए सचेत रहिए, और अगर आप बुज़ुर्ग के बच्चे हैं, उनको केयर करने वाले हैं, तो आपको भी इसके लिए सचेत होना चाहिए। उनकी और भी चीज़ें होती हैं, जैसे उनकी भूख बिल्कुल कम हो जाएगी, खाना वो बंद कर देंगे या बहुत कम कर देंगे, खाना जो है स्किप करने लगेंगे, नहीं खाएंगे, उनकी पसंदीदा खाना दो तब भी वो मतलब अवॉइड करेंगे, उनकी भूख कम हो जाएगी। ये सब चीज़ें जो है ना, ये तैयारी है शटडाउन की। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, और उसको क्या कर सकते हैं वो आपको विचार करना है। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है, दूसरा सिग्नल है कि इंसान जो है ना एक्सट्रीम फटीग, मतलब बहुत ज़्यादा थकान महसूस करता है, बहुत ज़्यादा उसको वीकनेस हो जाती है। अचानक से वीकनेस का लेवल बहुत बढ़ जाएगा, और बहुत ज़्यादा थकान उसे होने लगती है। और थकान ऐसी होती है कि जनरली इंसान जब थकता है तो उसको आराम करेगा तो फिर वो रिकवर कर जाता है। लेकिन अगर ये वक्त पास आ गया है तो वो आराम करने से भी उसकी थकान नहीं जाएगी। एवन टेकिंग रेस्ट, आराम करने के बावजूद वो जो थकान है, जो कमज़ोरी है, वो बनी ही रहती है। आप कुछ भी कर लो वो बनी रहती है, और ये एक तकलीफ़ है। छोटा छोटा काम भी भारी लगने लगता है ऐसी स्थिति में, और जैसे बेड से उठना ही उनको कठिन होने लगेगा, और बेड से ही नहीं उठ पाएंगे, समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, इतनी कमज़ोरी हो जाएगी। कांट इवन वक अप फ्रॉम द बेड, बेड से गेट अप नहीं कर सकते हैं। रूम में ही कहीं यहाँ से वहाँ जाना है, वही काम भारी लगने लगता है। सो एवन स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ें भी इट बिकम्स अ चैलेंज, वो एक टास्क लगने लगता है, और एक चुनौती लगने लगती है इंसान को कि मैं कैसे करूं, और वो उनके चेहरे पे दिख जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ये एजिंग की प्रॉब्लम नहीं है, ये बुढ़ापे का, बूढ़ा ज़्यादा होने का प्रॉब्लम नहीं है, उसका संकेत नहीं है। ये संकेत है कि शरीर अपनी एनर्जी को बचा रहा है। जो शरीर में इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है, जो शरीर में जो अंग हैं, ज़रूरी अंग हैं जिससे जीवन चलता है, वो चलता रहे, उसके लिए शरीर अपनी ताकत को बचा रहा है, और उस ताकत वो दूसरी चीज़ों में कंजर्व, मतलब उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहता है। तो ये एक चीज़ है
It's sign that the body is conserving its remaining energy as organ function begins to slow. शरीर के विभिन्न अवयव जो है उनका फंक्शनिंग बहुत स्लो होने जा रहा है, तो उसको बचाने की तैयारी है। हार्ट पंप नहीं करता है प्रॉपरली, शरीर जो है उसको ब्लड पंपिंग उसका स्लो हो जाता है, सर्कुलेशन वीक हो जाता है, मसल जो है वो सेम लेवल का नहीं रहता, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है और इस तरह की समस्याएं होती हैं। जो एनर्जी है, बॉडी इस तरीके से डिज़ाइन हमारा किया गया है कि वो एनर्जी प्रोड्यूस करे एंड उसको कंजर्व करे, उसको यूज़ करे। लेकिन ऐसा अगर फाइनल स्थिति है तो उनको इस तरह की प्रॉब्लम हो कि छोटा छोटा काम बहुत कठिन लगने लगता है और शरीर अपने ताकत को बचाता है ऑर्गन को संभालने के लिए। ऐसे लोगों को नींद फिर बहुत आती है और वो सोने में ज़्यादा सोए ही रहेंगे, आपको लगेगा रेस्ट कर रहे हैं, बट एक्चुअली ही इज़ नॉट एबल टू वैकअप, वो उठ नहीं पाते हैं। आपको लगता है वो आराम कर रहे हैं, बट आराम नहीं है, उनकी शरीर की असमर्थता है और उस वजह से अपने शरीर की एनर्जी को बचाने के लिए बॉडी ऑटोमेटिकली उसको इंसान को नींद आने लगती है ज़रूरत से ज़्यादा और उनको लंबे समय के लिए वो दिन में सोने लगेंगे और जाग नहीं पाते हैं बहुत समय तक, मतलब ही कांट कंटिन्यू टू वेकअप फॉर लॉन्गर पीरियड्स। तो ये सब सिग्नल है। दूसरा सिग्नल हो गया कि थकान और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम। तीसरी चीज़ है कि उनका इंक्रीज कॉग्निटिव कन्फ्यूज़न, मतलब पहचानने में कन्फ्यूज़न होना शुरू हो जाएगा और वो चीज़ों से विड्रॉ करने लगते हैं, मतलब दूर हटने लगते हैं, किसी भी चीज़ों से ना दूर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उनके बात करने के तरीके, उनके सोचने के तरीके, उनके बोलने के तरीके में बदलाव आप नोटिस करोगे। हो सकता है वो लोगों को पहचानना बंद करें, भूल जाएं, बात करते करते बात से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं और कुछ और बोलने लगें, या आपसे बात हो रही है तो उनमें एक आपको डेविएशन दिखेगा। तो ये भी प्रॉब्लम है। जो आदमी बिल्कुल शार्प और इंटेलिजेंट था वो ठीक से बात ही नहीं कर पा रहा है और बहुत बार ऐसा होता है कि वो पहचान नहीं पाते हैं लोगों को, जिनको जगह नहीं पहचान पाते हैं, लोगों को नहीं पहचान पाते हैं, या उनको कन्फ्यूज़न के माहौल में रहते हैं। तो ये जो है ना, ये तकलीफ़ें होती हैं। यू मे नोटिस दैट समवन हु वाज वंस शार्प एंड एंगेज्ड स्टार्ट टू फॉरगेट थिंग्स एंड स्ट्रगलिंग टू फॉलो कन्वर्सेशन। तो ये तकलीफ़ हो सकती है। तो क्यों होता है? क्योंकि जब ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है तो ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने से पूरा ब्रेन का फंक्शनिंग जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसकी वजह से ब्रेन की फंक्शनिंग जब डिस्टर्ब हो जाएगी तो कॉग्निटिव इश्यू, पहचानने की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, याददाश्त की प्रॉब्लम हो जाएगी, कन्फ्यूज़न की स्थिति शुरू हो जाएगी। तो ये जो है ना एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। तो ये तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़ क्या है कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होने लगता है। इन्फेक्शन मतलब जिस इंसान को कभी कोई बीमारी नहीं होती थी, आप उसको देखोगे, अगर खांसी हो गया तो खांसी ही नहीं ठीक हो रहा है, बुखार हो गया तो बुखार ही नहीं ठीक हो रहा है, मतलब रिकवरी काफ़ी स्लो हो जाती है, दवाएं असर करना कम कर जाती है और उनको हीलिंग जो है उनका स्लो हो जाता है। और इन्फेक्शन आए दिन हो, यूटीआई का इन्फेक्शन हो जाएगा, न्यूमोनिया हो सकता है, ओरल इन्फेक्शन हो जाएगा, और जब इन्फेक्शन हुआ तो उनका जल्दी ठीक नहीं होता रहेगा। दवा, जो पहले दवा आराम से काम करती थी वो दवा अब काम नहीं करेगी, तो आपको भारी और स्ट्रॉन्ग दवाई देनी पड़ेगी। हीलिंग में टाइम लगता है। तो ये चीज़ें जो है दिखती हैं। ये क्यों होता है कि इम्यून सिस्टम जो है ना वीक, बहुत ज़्यादा अचानक से इम्यून सिस्टम बॉडी का वीक हो जाता है।
ये प्रॉब्लम है। इट्स ए साइन दैट बॉडी इज लूजिंग इट्स एबिलिटी टू फाइट बैक। एवन एंटीबायोटिक्स सीम लेस इफेक्टिव और उसको ज़्यादा दवा की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी एक सिग्नल है, बड़ा सिग्नल है। पांचवा ये चौथा मैंने बताया, चौथा सिग्नल मैंने बताया संकेत है। और पांचवा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो क्लियर कट इंडिकेशन है कि टाइम आ गया, दैट इज चेंज इन ब्रीदिंग पैटर्न। सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसमें आपको बदलाव दिखेगा। बदलाव कैसा दिखेगा? इंसान बहुत स्लो स्पीड में सांस लेने लगेगा, या उसकी सांस बहुत सैलो हो जाएगी, छिछली हो जाएगी, उथली हो जाएगी। सांस के अंदर ब्रेक्स आने लगेंगे, सांस लेते लेते रुक गया या अटक गया, फिर वो सांस लेने लगा। कभी सांस की बहुत स्पीड तेज़ हो जाएगी, बहुत कभी स्लो हो जाएगी। तो ये बहुत सारा अनस्टेडी चीज़ें होने लगती हैं। तो ये एक मेजर इंडिकेशन है, जो क्लियर साइन है कि अभी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं रहा। तो इसको समझना चाहिए। दूसरा, बहुत बार आप देखेंगे ऐसे केसेस में उनके हाथ, उनके पैर, नाक, ये सब अनयूजुअली तरीके से ठंडे रहेंगे। मतलब आप छू के देखोगे बिल्कुल ठंडा जैसा दिखेगा। नाक छुएंगे, हाथ छुएंगे, पैर छुएंगे, बिल्कुल बर्फ़ की तरफ ठंडा बिल्कुल, जबकि ठंडा होना नहीं चाहिए। मौसम गर्म भी है या अपने गर्म रूम में गर्म रखा है और बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर वो होना चाहिए, लेकिन ये सब पोर्शन में अचानक से आपको ऐसा लगेगा बहुत ठंडा है। उंगलियां राउंड टाइप की हो जाएंगी। नाउ क्यों हो रहा है ये? कि बॉडी अपने को कंजर्व, एनर्जी लास्ट टाइम के लिए कंजर्व करने के लिए अपना ऑटोमेटिक सिस्टम अप्लाई कर रहा है। एक और चीज़ जो बहुत लोगों के साथ होता है, ये मैंने देखा भी है गांव में, बचपन में मैं देखता था। उनके जब वो सांस लेते हैं ना, उनके चेस्ट में परमानेंटली एक कफ, ऐसा लगेगा जैसे कफ जमा है, और उसके सांस लेने में घर 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 ऐसा क्लियर साउंड नहीं आएगा, घर घर जैसे आवाज़ आएगा। और कफ जैसे गर्गलिंग की, कफ गर्गल कर रहा हो, अगर आपके मुंह में कफ हो और आप गर्गल करें तो उस तरह की साउंड मुंह से आने लगती है। तो ये तो बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि अभी बहुत समय नहीं है। दोस्तों, ये जो 5 हमने बताए, 5 संकेत, ये ज़रूरी नहीं कि है कुछ हो ही जाए, बट ये संकेत ये दिखाते हैं कि समय निकट है और घर वालों को सचेत होना चाहिए, उनका इलाज पर ध्यान देना चाहिए। क्या कर सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट और मेडिकल फैसिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, वो देना चाहिए। प्लस उनको कंफर्ट, उनको रिस्पेक्ट, उनको प्यार मोहब्बत, उनको सुविधा, ये ज़रूरी है। ये इस पर हमें ध्यान देना होगा। जो घर के लोग हैं उनको ध्यान देना होगा। और अगर आप बुज़ुर्ग हैं, आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये आपको बताना चाहिए अपने घर वाले को। मेडिकल अटेंशन, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए और अपने आप को बेहतर करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि फाइनली इंसान की इच्छा होती है कि वो लंबा जिए, स्वस्थ जिए, अच्छे से जिए। तो इस तरह के अगर इंडिकेशन आपको खुद या किसी के साथ किसी का दिख रहा है तो सचेत होने की ज़रूरत है, सावधान होने की ज़रूरत है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस पे विचार करिएगा, इस पे सोचिएगा और अपनी नज़र बनाए रखिएगा अपने पर और अपने आसपास के लोगों पर। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अपने कमेंट्स अवश्य डालिएगा। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है चैनल, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि वीडियो कोई नई अगर आती है
आती ही हैं, तो जैसे ही आएगी आपको वो मिल जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।